डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 का आपका दिसंबर में होने वाला एसएसटी का पेपर। हिंदी मीडियम में मैं पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो आना है, तीनों के 3 चैप्टर। डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि मैम इंग्लिश मीडियम में भी कराइए, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये होगा बेटा आपका 40 मिनट का, और आपको इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स का ये होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटे साथ के साथ एक कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आपको आदत हो जाए स्पेलिंग्स लिखने की और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है पेपर, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। स्टीम इंजन की जो है किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट होता बेटे आविष्कार करना। किसने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को, भाप के इंजन को? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने किया था बेटे? जॉर्ज स्टीफेंसन। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटे? जो पैसेंजर और जो सामान है, थिंग्स है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? ये था बेटा व्हील का आविष्कार, यानी कि पहिए का आविष्कार आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए, विच इज द लार्जेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेल रूट कौन सा है? ये है बेटे रसिया का ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये सबसे बड़ा रूट है। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन फ्रॉम। इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी? ये चली थी बेटे, सॉरी कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाने तक चली थी, बॉम्बे टू थाने। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को। आपको इसको भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग। मैच करते हैं चलिए। फास्टर ट्रेन इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी थी बेटे? ये थी टीजीवी ट्रेन थी बेटे, और ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, और ये कहाँ पे है? फ्रांस में। कौन से देश में है? फ्रांस में। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताना ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर रफ्तार पूरी करती है, ठीक है, कितनी किलोमीटर ये जाती है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। आपकी बुक में इसका दे रखा है, टीजीवी ट्रेन फ्रांस में। जापान फास्टेस्ट ट्रेन। जापान में सबसे जो तेज चलती है ट्रेन, उसका नाम क्या है? बुलेट ट्रेन। क्या नाम है बेटे? बुलेट ट्रेन। स्नो कार, इसको भी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं आपको? ताकि समझ में आए। मान लो आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा होगा, इस तरीके से। पोल कैरीज इन मुंबई, जो खंभों पे चलती है, पटरी हैं, जो उनकी पटरियां हैं खंभों के ऊपर हैं, यानी कि पोल्स के ऊपर हैं, ऐसी पटरी मुंबई में, उनके ऊपर कौन सी ट्रेन चलती है? ये मोनोरेल। मां से मुंबई, मां से मोनोरेल, इस तरीके से याद कर लेना। डिस्कवरी ऑफ व्हील। व्हील की डिस्कवरी किसने की थी? पहिए की खोज किसने की थी? ये की थी बेटे सुमेर वासियों ने। द रोड मेड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सा रोड बनाया गया था बेटे? ग्रांड ट्रंक रोड, यानी कि जीटी रोड, ठीक है। ये 500 साल पहले इन्होंने बनाया था। अब देखो, अब मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। आपको सारे आते हैं और मान लो ये नहीं आता तो सारे मैच हो गए। अब बचा क्या? स्लेज बचा। स्लेज क्या होता है बेटे? ये टहनियों से बनाई हुई एक ऐसी गाड़ी टाइप से होता है जिसमें कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है बर्फ में। तो स्नो कार के इसको स्लेज से मैच कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं। अ लार्ज शिप कैरिंग ऑयल इज कॉल्ड। एक लार्ज शिप जिसमें ऑयल को कैरी किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? टैंकर कहते हैं। जिसमें तेल भर के ले जाया जाता है शिप में, उसे क्या कहते हैं बेटे? टैंकर। स्लीपिंग बर्थ वॉज इन्वेंटेड बाय। स्लीपिंग बर्थ, स्लीपिंग बर्थ का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज पुलमैन ने किया था। पूरा नाम है जॉर्ज मॉर्टिमर पुलमैन, ठीक है। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आने के चांसेस हैं। द मशीन विच मेक्स द रोड लेवल इज कॉल्ड। वो मशीन जो रोड लेवल को क्या कर देती है? प्लेन बनाती है, बिल्कुल। जैसे आपने कभी देखा होगा, रोड बनते हुए देखोगे, उस पे डाला जाता है जो भी मसाला डाला जाता है, बजर वगैरह, तो उसको सीधा करने के लिए, समतल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रोलर का। एक मशीन सी होती है ऐसे आगे से रोड की, गोल गोल सी, और वो उसको घूमती उसके ऊपर आती है, और उससे फिर वो क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है। तो आपने याद कर लेना है, रोड को ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रोलर का। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन इज कॉल्ड।
पहली बार जो भाप का इंजन बना था उसे क्या कहा गया था? रॉकेट कहा गया था। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन फ्रॉम, इंडिया में पहली जो ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक थी? बॉम्बे टू थाने ऑन 16 अप्रैल 1853। दोनों चीज याद रखनी है बेटे, ठीक है। पहली रेल जो है भारत में कब चली और कहाँ तक चली? चली 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बई से थाने तक, ठीक है। ये बॉम्बे नाम है मुंबई का ही, ठीक है, जो अभी मुंबई जहाँ पे फिल्में बनती हैं। हु इन्वेंटेड द व्हील, व्हील को किसने इन्वेंट किया? किसने किया बेटे? सुमेरवासी भी लिख सकते हो, एंशिएंट मेसोपोटामियन पीपल भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने जो रोड बनाया उसका क्या नाम था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी लिख सकते हो, इसका फुल फॉर्म है ये ग्रैंड ट्रंक रोड और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? जीटी रोड, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वुडन स्ट्रक्चर विदाउट व्हील, वुडन स्ट्रक्चर यानी कि लकड़ियों का एक तरीके से टहनियों का एक गट्ठा सा होता था जिसमें पहिए भी नहीं होते थे, उसको क्या कहा गया? स्लेज कहा गया, ठीक है। व्हाट आर द शिप यूज एज फ्लोटिंग एयरफोर्स सेंटर्स कॉल्ड, फ्लोटिंग एयरफोर्स सेंटर्स में इसके कौन सा शिप है उसको क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है बेटे एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। आपके इसमें वॉरशिप भी बोलते हैं शायद से इसको। व्हाट वाज द टिप ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप कॉल्ड, बेटे जो वॉरशिप था, जो युद्ध पोत था आपका, हिंदी में इसको युद्ध पोत बोलते हैं, इसका आंसर भी वॉरशिप ही आएगा, ठीक है। व्हाट वाज द टिप ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप कॉल्ड, क्या कहा जाता था उसे? देखो बेटे जो जहाज होते थे ना उनके आगे ना एक तरीके की नोक लगी होती थी, उसे रैम कहते थे। क्या कहते थे? रैम। उसको क्यों लगाया होता था? उसे इसलिए लगाया होता, जो हमारे एनिमीज के शिप होते थे ना, यानी कि हमारे जो दुश्मनों के जहाज होते थे उसके जहाज में इससे क्या कर दिया जाता था? होल कर दिया जाता था, छेद कर दिया जाता था, ताकि उनके जहाज में पानी भर जाए और वो डूब जाए। तो आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द टिप ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप कॉल्ड, वो टिप क्या कहलाती थी? टिप होता है नोक, ये कहलाती थी रैम, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द सबमरीन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो सबमरीन क्या होती है? इट इज ए शिप, ये एक जहाज है, विच कैन बी फ्लोट, जो तैर सकता है, एंड डाई ऑन द वाटर, और गोता भी लगा सकता है कहाँ पे? इन द डेप्थ ऑफ द सी के अंदर, समुद्र के अंदर गोता भी लगा सकता है और पानी के ऊपर तैर भी सकता है। इस तरीके के जहाज को क्या कहते हैं? सबमरीन। इट्स शेप इट्स लाइक ए कैप्सूल, ये कैप्सूल जैसा होता है। आपकी बुक में देखना और इसकी पिक्चर बुक में देख के बनानी सीख लेना, ठीक है। समझ में तो आ गया ना बेटे? सबमरीन जो है एक तरीके का एक जहाज होता है जो पानी के ऊपर भी तैर सकता है, पानी के अंदर गोते भी लगा सकता है, ठीक है। जब बच्चे पानी के अंदर जाता है तो क्या होता है इसमें? जब पानी के अंदर जाता है तो अपने अंदर पानी भर लेता है टैंकर्स में, और जब ऊपर आता है तो पानी खाली करके और उसमें हवा भर लेता है, ठीक है। अब अगला देखो, एक स्टूडेंट है राज, राज इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आप ही की क्लास का बच्चा है। ही हैज गेन्ड वेट, वो वेट गेन कर लिया यानी कि थोड़ा हेल्दी हो गया है, आपकी भाषा में थोड़ा मोटा हो गया है, ड्यू टू स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कोविड में क्या हुआ बेटे? घर पे रहे हैं, खूब खाना खाया है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई, कुछ भी नहीं घूमे, तो उस बच्चे ने क्या कर लिया? वेट गेन कर लिया है। ही कम टू स्कूल एवरी डे बाय रिक्शा, और वो रिक्शा से स्कूल में आता है। विच व्हीकल डू यू रिकमेंड हिम टू कमिट टू स्कूल एंड वाई, आप उसको स्कूल में आने के लिए कौन सा व्हीकल सजेस्ट करेंगे और क्यों? राज शुड यूज साइकिल टू कम इन द स्कूल, अकॉर्डिंग टू मी उसे साइकिल यूज करना चाहिए। दिस विल रिड्यूस हिज वेट, वो उसका वेट भी रिड्यूस करेगी और एक्सरसाइज विल ऑल्सो बी डन, और एक्सरसाइज भी हो जाएंगी, और फिर इससे क्या होगा? राज हेल्दी होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट डू बोथ द फॉलोइंग पिक्चर शो, कौन कौन सी ये पिक्चर है भाई, और आपको इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? ऑल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में डिफरेंस भी बताना है। तो बेटे ये तो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी कि इसका जो इंजन है, ये ट्रेन है, ये बिजली से चलने वाला इंजन है। और ये कौन सा है? ये बेटा आपका स्टीम इंजन है जो भाप से चलता है, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों का यूज किसके लिए किया जाता था? कैरिंग पैसेंजर, है ना। दोनों का किस लिए यूज किया जाता था? कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर्स को ले जाने के लिए। डिफरेंस क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है एंड ये किससे रन होती है? ये स्टीम से रन होती है,
ठीक है। इसके लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो कोयला यूज किया जाता है, कोल यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कल अच्छे से आप पेपर करेंगे, वहाँ पे समझ के अपने दिमाग में रखेंगे हर चीज़ कि कैसे कैसे हमने पेपर को सोल्व करना और पूरे मार्क्स लेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।